हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सेट, जिसमें हमने 5 सेट लगा चुके हैं। आज हमारा छठा सेट है। तो चलो हम अपने सेट कंप्लीट करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी न्यू पैटर्न पे नए सेट लेके आएँ। तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। किस पर? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है और शेष का 30% परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च कर देता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची धनराशि का 50% किराए पर, तो हम साथ के साथ लिख लेते हैं। यानी कि जब 20% खर्चा अपने बच्चों पर किया तो 20% का मतलब 1/5। जब 5 में 1 खर्च हो गया तो कितने बच गए? 5 में 1 खर्च हो गया तो उसके पास 4 बच गए। तो ये तो हो जाएगा 5 से 4। फिर 30% परिवहन पर खर्चा कर रहा है। 30% खर्चा कर रहा है परिवहन पर, तो 30% का मतलब क्या है? ये हो गया अपना 3/10। 10 में से वो 3 खर्चा कर देता है तो कितने बच गए? उसके पास बच गए 7 और यहाँ पर बच गए उसके पास 4। फिर है कि परिवहन और कपड़ों पे खर्चा कर दिया। इसके अतिरिक्त वह अपने शेष बची राशि का 50% किराए पर। कितनी? 50%, यानी कि 1/2। 2 पर 1 खर्चा कर दिया, 1 बच गया, तो 2 से 1। फिर है घर के रखरखाव में खर्च करता है और इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। तो कितनी राशि भेजता है? 50%, यानी कि 2 से 1 बच गई उसके पास। फिर क्या दे रखा है? इसके बाद उसके पास कितनी राशि बची है? 11,200 रुपये की बचत करता है। तो उस सौरभ, यानी कि उस सौरभ की मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पे लग जाता है अपना सक्सेसिव केस और ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 7 चौक 28। तो यहाँ पे तो आ गया 28 और 28 बराबर में दे रखा है हमें 11,200। कितना दे रखा है? 11,200। कितना दे रखा है? पहले हम इनको अनुपात में ले लेते हैं। इससे पहले जो ये 4 है ना, इसको यहीं पे काट दो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। तो हम 28 न लेके हम जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है इसके पहले रोस में संख्याओं को काट सकते हैं। तो ये 4 से 4 गई, तो इस साइड कितने बच गई? इस साइड बच गए 7 और 7 बराबर हमारे पास कितने आ गए? इस साइड आ गए 11,200। 11,200 आ गए। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर कितने बच गया? एक रेशियो की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 छिके 42 डबल 0। और इधर कितने बच गए? ये बच गए 50। अब ये तो है उसकी इनकम, ये था उसका सेविंग। तो हमें इनकम पूछी है तो वो 50 रेशियो में, एक रेशियो की वैल्यू 1600 है। तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 16 पंजो 80। कितनी हो जाएगी? 16 पंजो 80, यानी कि 80,000। तो ये हो जाएगी 80,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 1/a अनुपात 1/7 बराबर 1/3.43 अनुपात 1/4 है तो a का मान। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम a/a अपॉन 1/7 बराबर 1/3.43 अपॉन 1/a। अब जो ये 7 है, ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ए भी ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7a बराबर 3.43। कितना? 3.43। तो यहाँ से हो गया ये a स्क्वायर
तो ये तो कितना हो गया, ये तो था अपना 4.3 इंटू ये था वन बाई ए, और यहाँ से ये बन गया था अपना 7a बराबर, और ये हो गया था a बाई 3.43। ये हो गया अपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गई ए स्क्वायर बराबर 7 इंटू 4.3। अब ये क्या है, ये है 7 की क्यूब। यदि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो ये बन जाती है 7 की क्यूब। तो ये कितना होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 की क्यूब बटे 100। अब इसका ले लेते हैं हम रूट, यानी कि इसका जब रूट लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 49 बटे 10। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान होगा 4.9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट पर देखता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती तो उस वस्तु के अंकित मूल्य पर अब कितना प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि पहले जितना ही लाभ उसको प्राप्त हो। कितना, पहले जितना ही। तो हम लगा देते हैं इसमें एमपीसीपी का फॉर्मूला। कौन सा, एमपीसीपी। तो एमपीसीपी क्या होता है, एमपी अपॉन सीपी। कितने परसेंट की छूट दी, 13% की छूट, यानी कि 100 माउजेब, ये हो जाएगा 100 माइनस 13 अपॉन लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा, एमपी अपॉन सीपी। तो ये तो हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 87। कितना, 87। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी कि जो ये 87 है इसमें 10% की वृद्धि कर दे, तो 10% की वृद्धि कितनी होगी, 8.7। तो ये सीपी में हम जोड़ देते हैं 8.7। कितना, 8.7। तो न्यू सीपी कितना होगा अपना, ये हो गया 7 और 5 9, तो ये होगा 95.7। कितना होगा, 95.7। अब आगे क्या दे रखा है, तो उसी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अपना 120 ही है, अब इससे कितने प्रतिशत की छूट पर दिया जाए ताकि उसे पहले जितना ही लाभ हो। पहले कितना हो रहा था, पहले 20% का हो रहा था, और अपने पास अब क्या है, सीपी ये है, तो अब इसका 20% कितना होगा, इसका 120 कर लेते हैं, 120 बटे 100। तो ये बिंदु, तो इसका 120% कितना होगा, इसका 120% होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा अपने पास 114.84। कितना, 114.84। ये अपना न्यू सीपी आ गया, न्यू सेल्स प्राइस। ये क्या है, न्यू एसपी। इस पे बेचेगा, अब इस पे बेचेगा तो वो डिस्काउंट कितने का देगा, 120 की वस्तु थी, 120 की तो एमआरपी थी, और ये उसकी होगी सेल्स प्राइस 0.84। ये क्या है, उसकी सीपी है। अब अंतर कितने का है यहाँ पे, अब यहाँ पे है अंतर 5.16। ये है इतने परसेंट की छूट दी गई, ये क्या है, ये छूट है। परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 5.16 इंटू 100 बटे अपना जो एमपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं 120। कितनी, 120। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से बिंदु से बिंदु जब ये जाएगा ना, तो ये आ जाएगी अपने पास 4.3%। कितनी आ जाएगी, 4.3%। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह अब जो बढ़ाया है 10% बढ़ाया है जो सीपी, उसके बाद जो छूट देगा तो वो कितने की देगा, वो देगा 4.3% की छूट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू देने के बाद 3 लड्डू शेष बच जाते हैं, तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? यानी कि इसमें क्या है कि कुछ निश्चित संख्या में यहाँ पे लड्डू हैं, वो कितने हैं? 10 है, 20 है और 25 है, और इन्हें बराबर बराबर वितरित किया जाता है। जो ये लड्डू हैं इन्हें क्या किया जाता है? बराबर बराबर वितरित किया जाता है। और कितने में किया जाता है? 27 बच्चों में। और इन्हें बराबर जब दिया जाता है तो 3 लड्डू और बच जाते हैं। तो इन लड्डुओं की न्यूनतम संख्या यानी कि कम से कम संख्या कौन सी है, वो हमें बतानी है। तो कम से कम आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका नाम होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा? ये होगा 10, 25 और 20। ये जाएगा 2, 5 और 4। तो यहाँ पे चल जाएगा 5 से 2, 1, 4। यहाँ से 2 से 1, 2 और 2 से 25 और 25 के 100। एलसीएम कितना आ गया? 100। तो एलसीएम आ गया अपने पास 100। कितना आ गया? 100। अब 100 कम से कम संख्या पूछिए जिसमें 3 लड्डू बचे, तो संख्या क्या होगी? n बराबर में 100 के प्लस 3। कितनी? प्लस 3, क्योंकि ये संख्या तो उनमें बढ़ जाएगी और ये बच जाएगी। तो यहाँ पे 100 का मान क्या रखें? 100 का मान क्या रखें ताकि उसमें इन 27 का भाग चला जाए। तो यहाँ से ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना पड़ेगा। तो यदि हम 200 लेते हैं तो 200 में 200 लेंगे तो इसमें 27 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? तो इसके अंदर ये पूरा 3 नहीं बचेगा, यानी कि ये अपना आंसर नहीं होगा। यदि हम 300 लेते हैं, कितना लेते? 300, 27 की तो ये हो जाएगा 27 भाग 300। ये कितनी बार चला जाएगा? 27 एकम 27, बच गए 3, ये हो गया 30। तो ये कितना हो गया? इसमें जब 27 का भाग दिया तो एक बार कंप्लीट चला गया और 30 बच गए, एक बार कंप्लीट, वापस 3 बच गए। हमारे पास 3 बच रहे हैं, तो केक का मान क्या रखेंगे हम यहाँ? तो केक का मान हम रखेंगे यहाँ पे 3। कितना रखेंगे? 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 300। तो वह संख्या कौन सी थी? 300। तो हम ये हो जाएगी अपने 100 इंटू 27 इंटू 11। कितनी हो जाएगी? 27 इंटू 11 प्लस 3। तो वो संख्या अपने पास आ जाएगी 300। कौन सी? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर, इसकी सामान्य चाल की, तो स्पीड क्या है यहाँ पे? सामान्य चाल से 4/3, यानी कि पहले वो चल रहा था 4, अब चल रहा है वो 3। चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय का 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेती है। उसी व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा 4 से 3। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का उल्टा, ये हो जाएगा 3 से 4। अब कितना अधिक समय लग रहा है? यहाँ पे कितना है? 1 रेशियो, और 1 रेशियो के बराबर हमें कितना दे रखा है? 1 रेशियो के बराबर में हमें दे रखा है 1 रेशियो बराबर में हमें दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट। और 40 मिनट क्या होगा? इसको घंटे में बदल लेंगे तो ये कट जाएगा 2
3। तो ये हो जाएगा अपना 3 2 5, यानी कि 1 घंटे में वो चल रहा है 5/3। इतना है, इतना है। अब वह क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस व्यक्ति की सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने पर, सामान्य चाल 4 है और उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे लगते थे, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/3। तो उसी चाल से, उसी चाल बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 × 5/3। तो 3 से 3 कट गए, 5 आ गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि वो 4 की स्पीड में चल रहा था तो 3 घंटे ले रहा था, और 3 क्या है यहाँ पे रेशियो में, और एक रेशियो की वैल्यू है 5/3। तो ये हो जाएगा 3 × 5/3। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे। अगला क्वेश्चन है अपना, एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की और आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और शेष 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर, पैदल तय की गई दूरी और साइकिल पर तय की गई दूरी का अनुपात कितना है। तो इसमें लगाते थे हम एलिगेशन। क्या लगाते हैं? एलिगेशन। उसकी नेट स्पीड कितनी थी टोटल, ये थी 30 किलोमीटर है दूरी, और 3 घंटे में वो तैयार कर रहा है। 30 किलोमीटर की दूरी वो 3 घंटे में तैयार पार कर रहा है, तो ये इसकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल से, साइकिल से चल रहा था वो 4 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर चल रहा था वो, सॉरी पैदल चल रहा था वो 4 किलोमीटर, साइकिल से तो 12, और पैदल कितना चल रहा था, वो चल रहा था 4 किलोमीटर, और ओवरऑल कितनी थी उसकी 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो ये यहाँ पे आ गई 6, और यहाँ पर आ गए 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3:1। कितना, 3:1। अब जो ये रेशियो है वह किसका है, टाइम का रेशियो है, और हमें किसका पूछा है, दूरी का। किसका पूछा है, दूरी का। तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये होती है हमारे पास दूरी बराबर। तो जब इन रेशियो को इनसे गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपने पास दूरी आ जाएगी। तो ये कितने हो गए, 12×3 = 36 अनुपात, ये हो गया 4। तो इसका नया अनुपात कितना आ गया, 9:4। कितना, 9:4, सॉरी 9:1। और हमें पूछा किसका है क्वेश्चन में, ये देखो पहले कि पैदल, साइकिल पर, साइकिल पर है तो पैदल की गई दूरी और साइकिल पर तय की गई दूरी, यानी कि इसका और इसका अनुपात बताना है, न कि साइकिल पैदल का। तो पैदल और साइकिल का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:9। कितना हो जाएगा, 1:9, क्योंकि हमें पैदल का पहले पूछा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6000 की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होने वाला ब्याज में कितना अंतर है। तो 2 साल है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो एस आई और सी आई का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये कितने सालों के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए। वैलिड है।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल दे रखा है 6000 इंटू रेट दे रखी है हमें 5 इंटू 5 बटे 100 इंटू 100, ये है अपना। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर वाली कैंसिल, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, और ये कितना हो गया 6 पंजू 30 इंटू 5 बटे 10, तो यहाँ से 10 की ये बिंदु कैंसिल, और ये हो गया 5 × 15, कितना हो गया 5 × 15। तो अपनी रेट के अंतर कितना निकल रहा है, सॉरी प्रतिशत नहीं है, 15 रुपये है, क्या है 15 रुपये। तो हमारे पास रेट कितनी निकल के, सॉरी कितने का अंतर निकल के आया 15 रुपयों का, कितने का 15 रुपयों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजिया की आय रहना की आय से 20% अधिक है, किसकी, साजिया की आय रहना की आय से 20% अधिक है, यानी कि रहना की 5 है तो साजिया की 6 है, कितनी है 6। तो रहना की आय साजिया की आय से कितना कम है, एक कम है। रहना की आय साजिया से कितना कम है, कितने की कमी है, सॉरी अधिक नहीं, हमें कम दे रखा है, मैंने अधिक कर दी। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साजिया की आय रहना की आय से 20% कम है, यानी कि रहना की यदि 5 है तो साजिया की कितनी है 4, और रहना की आय यानी कि इसकी आय साजिया की आय की कितनी अधिक है, मतलब ये रहना है इसकी आय है जो इस साजिया की आय से कितना अधिक है, तो एक अधिक है। और अब की बार बेस में क्या लेंगे, साजिया लेंगे, तो बटे 4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25%, कितना 25%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना है 65 लाख था, तो इसका मूल्य पहले दूसरे तीसरे वर्ष में सीमित क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से हासिल हो रहा है, तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है। ये 3 वर्ष पहले का था, 3 वर्ष पहले का था, और 3 वर्षों तक इसमें कमी हुई है, कितने की हुई है 5% की, 4% की और 3% की, और अब वर्तमान में कितने का रह गया है ये हमें पूछा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए लगा सकते हैं हम सक्सेसिव केस। तो 5% को क्या लिख सकते हैं 20 से 19, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। 4% को 25 से 24, और 3% को क्या लिख सकते हैं हम 100 से 97, ये हम लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 50,000, कितना 50,000, और ये कितना हो गया, ये हो गया 19 इंटू 24 इंटू 97 इंटू इतना हो गया ये, अब ये मूल्य तो होगा इसका वर्तमान मूल्य, और ये तो है इसका वर्तमान मूल्य, और ये हो गया उसका 3 साल पहले, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50,000, और ये कितने के बराबर है 65 लाख के बराबर। तो यहाँ से 2 जीरो से सॉरी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, और 13 पंजू 65, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हो गई यहाँ पे 130, कितनी होगी 130। अब 130 जब इन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, सभी के अलग अलग है, तो ये होगा 7 या 21, 21 इंटू 21 में एक इंटू 4 4, और 4 इंटू 9, यानी कि 9 चौक 36, तो यूनिट डिजिट जिसका 6 होगा। तो यहाँ पे कौन से का 6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का है।
तो राइट आंसर कौन सा होगा अपना? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 57, 50, 160। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, हमें कैलकुलेशन से बचना होता है। अधिकतर क्वेश्चनों में ऐसे होता है कि उसमें कैलकुलेशन यूनिट डिजिट की ट्रिक ही लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसकी हमने कैलकुलेशन पूरी निकाली ही नहीं थी और ऑप्शन के अनुसार हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम करके किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो ए और बी हैं वो 7 काम करते हैं और ए और बी इस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ए प्लस बी ये कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। फिर है, ए अकेले उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। जो ये ए है वो इसको 50 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसके लिए हम निकालते हैं पहले इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम हो जाएगा इसका 150, और ए और बी की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी है? वो आ गई 5 और ए की आ गई 3। अब यहाँ पे ए की 3 है तो बी की कितनी होगी? बी की 2 होगी। अब 2 की इफिशियंसी से 150 वर्क करने में बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी बराबर में हो जाएगा 150 बटे 2 यानी कि 75 डेज। कितने? 75 डेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियां और 1200 रुपये की एक मेज खरीदी। क्या खरीदी? 800 रुपये के हिसाब से 6 तो उसने मेज खरीदी प्लस 1200 रुपये की कुर्सी खरीद ली। तो ये टोटल कितना हो गया? 8 6 48, 00 प्लस 1200, तो ये हो गया 6000। ये तो हो गया उसका सीपी। अब बेची कितने में? 7200 रुपये में बेच दी। तो एसपी कितना है उसका? वो हो गया 7200। अब अंतर कितना का? यहाँ से 1200 का अंतर आ गया। कितने के रिस्पेक्ट में? 6000 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल आउट। और तो यहाँ से ये कट गया 6 दूनी 12। कितना? 6 दूनी 12। तो ये कितना आ जाएगा? 20%। तो इसने कितने परसेंट का लाभ कमाया? उसने कमाया 20% का लाभ कमा लिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चार मित्र ABCD एक व्यवसाय में क्रमशः 3:7:9 13 में निवेश करते हैं। जो राशि है, यदि सी के लाभ का हिस्सा इतना है तो ए व बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 7 9 13। ये हमें दे रखा है। ये इनका क्या दे रखा है? हमें अनुपात दे रखा है। अब हमें पूछा क्या है? पूछा तो इन दोनों का है। तो ये तो हो गया 10 अनुपात में ए और बी। ये तो हो गया 10 अनुपात में। और हिस्सा किसका दे रखा है? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा दे रखा है, यानी कि सी का हिस्सा क्या है? 9। और 9 बराबर में हमें कितना दे रखा है? 89 10। कितना दे रखा है? 89 10। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9 ने 81, बच गए 9 और 1। सॉरी 9 ने 81, 8 बच गए, फिर 1 और आ जाएगा। तो ये बन जाएंगे 990। कितने? 990। ये है कितने की? एक रेशियो की वैल्यू। हमें ए और बी दोनों मिलाकर कितने हुए? 10 रेशियो। तो 10 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो इसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। ये 990 हो गए अपने। तो ये कितना हो गया?
जो होगा 99,000 यानी कि 9,900 रुपये। कितना? 9,900 रुपये ए और बी की कुल हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है